आइए बेटा देखिए क्लास 10th आपका है, ठीक है। क्लास 10th है और क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर क्या है 65 है। क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर क्या है 65 है ना। तो ये क्लास 10 का जो क्वेश्चन नंबर 65 है ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा। कह रहा है समीकरण -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स इक्वल 437 को हल कीजिए, ठीक है ना। तो इसको देखने से कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग देखिएगा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये समीकरण है, कोई बात नहीं, ठीक। हम इसको क्या करते हैं, ये पूरा देखिए, पूरा इधर देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिए आप, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ से -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस, यानी यहाँ पे ये जो पद है यहाँ x तक देखिए, ये क्या है, पदों का योग हो रहा है। योग मतलब सम ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। कहाँ तक ऐड हो रहे हैं, x तक। और जब ये ऐड हो चुके तो बराबर में क्या दिया है 437, यानी कि जुड़ के कितने हो गए 437। अब देखो यानी सम ऑफ टर्म्स कितना हो गया, टोटल सम ऑफ टर्म्स आपका क्या हो गया 437 है ना। तो ये जो आपका दिया है बाबू, थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है, इन पदों का पूरा योग दिया है कि इन पदों को हमने जोड़ा, क्योंकि जोड़ लगाए ना, जोड़ दिया तो बराबर में कितना है, सबको जोड़ने पे 437 आया है। तो ये जो हो जाएगा इसे हम क्या बोलेंगे, SN बोलेंगे। क्या बोलेंगे, SN, यानी सम ऑफ टर्म्स, ठीक। SN होता है ना, SN के फार्मूले से SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2h प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। सेकंड और होता है कि SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, अगर l होता है तो वहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, n वाला, ठीक। अब आ जाइए, अब इधर देखिए, इधर देखिए क्या करते हैं बेटा, है ना। अब देखिए इधर क्या करते हैं, ये जो x है, x को देखिए इन पदों में, जो ये जोड़ का पद है, इन पदों में ये x आपका क्या है, अंतिम पद है ना। तो इसको an भी लिख सकते हैं और इसको l से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, या l। तो जहाँ पे l की जरूरत पड़ेगी वहाँ x लिख देंगे, और जहाँ पे an होगा वहाँ भी क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, क्योंकि हमें n तो निकालना है, क्योंकि बिना n के होगा नहीं। चलो इसको हम श्रेणी में बदल देते हैं, ठीक। पहले ये देखिए हमारा समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो इसके लिए डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस अगर सेम आ जाएगा तो ये समांतर श्रेणी में है। क्या है बेटा, आपका यहाँ पे है -4 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट दिया है ना, बिंदु करके दिया है, प्लस x इक्वल में आपका क्या है 437, ठीक। तो यहाँ जो दिया है देखो, इसको सही करो पहले। तो ये देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा, अब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस प्लस, यानी जोड़ और माइनस का आपस में क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस का 1 है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक। प्लस का 2 हो गया, प्लस ऐसे डॉट 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 लगा लो जैसे दिया है, प्लस x इक्वल क्या हो जाएगा 437, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ये जो माइनस का 4 है, माइनस का 4 देखिए ये आपका a1 हो जाएगा, और ये जो माइनस का 1 है ये a2 हो जाएगा, और ये जो प्लस का 2 है a3 हो जाएगा, ठीक। तो a1 a2 a3 तक डिफरेंस निकालते हैं। अगर सेम आ जाता है d1 d2 निकाल लेंगे, सेम आ जाएगा तो समझो ये हमारा क्या है, समांतर क्रम श्रेणी में है। यानी समांतर, इसका अगर सेम आ जाएगा तो ये क्या है, समांतर क्रम श्रेणी में हो जाएगा, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये आ जाएगा, ठीक। और ये आपका देखो ये x देख रहे हो ना, तो इन पदों में योग हो रहा है, तो ये अंतिम पद है, योग पदों का जो योग है ये अंतिम पद है। चलो इसको भी लिख देते हैं, इसको हमने बताया ना an कहिए या l कहिए, जहाँ पे an होगा वहाँ भी x लिखिएगा, जहाँ l की जरूरत पड़ेगी वहाँ भी आप क्या करिएगा, l लिखिएगा, ठीक। डिफरेंस निकालते हैं, d इक्वल टू आपका क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। d इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a2 है, तो a2 आपका क्या है, माइनस का 1 है, माइनस यहाँ पे साइन लगा पहले से, और a1 भी क्या है आपका माइनस में, a1 देखो माइनस में है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, क्योंकि पहले साइन हमारा माइनस में, ये भी हमारा जो है मान भी a1 का क्या है माइनस में आया, माइनस का 4 हो गया। d इक्वल टू ये देखिए माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया,
और ये प्लस का 4 हो गया, तो ध्यान दीजिएगा d इज इक्वल टू आपका क्या हो गया -1 प्लस का 4। ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा ये माइनस का है ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस में से एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4 में से जब एक माइनस होगा बचेगा क्या 4 का, 4 किस में प्लस में है, तो डिफरेंस आपका कितना आ गया 3 आ गया। एंड d2 निकालिए, d2 निकालिए, ये आप समझ लो क्या है आपका d1 है, क्या है d1 है। पहले इसको चेक करते हैं, ठीक, समांतर क्रम श्रेणी में है या नहीं है। अब आ जाइए d2 यहाँ पे निकालते हैं, d2 हमारा क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 हो जाएगा। d2 इक्वल क्या है a3 है और माइनस a2 है, ठीक। a3 का मान क्या हो गया 2 हो गया, माइनस a2 का क्या है माइनस का 1 है, तो यहाँ माइनस तो ये तो माइनस का 1 है, इसको हम ब्रैकेट में रख दे रहे हैं, ठीक है। यूँ डायरेक्ट क्या होता है कर भी सकते हैं, जो लोग कर पाए, ना कर पाए तो ब्रैकेट बना ले, तो जैसे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो आपका d2 क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, d2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। डिफरेंस आपका कितना आया d1 d2 दोनों सेम आया, ये क्या है समांतर क्रम में है। अब देखिए एंड आपका L क्या हो जाएगा, L आपका x हो जाएगा, जब L x हो जाएगा तो AN भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और SN आपका क्या गिवन है, इन सब पदों को अगर हमने जोड़ा तो बराबर में हमको क्या मिला 437, यानी कि पदों का जो योगफल है वो 437 हो जाएगा, ठीक। ये लिख लो, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे, अभी देखो कैसे लगाते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, अभी सूत्र लगा के कर देंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, खूब पढ़िए मन लगा के, ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए। बाबू लिख लें d1 हमारा क्या है, जब d1 d2 सेम है तो एक ही वैल्यू लिख लेते हैं, चलो ठीक। d2 हमारा 3 है, an हमारा क्या है x है, और l भी हमारा क्या है x है, ठीक। और sn हमारा क्या दिया बाबू 437 है, इसको हम रिमेम्बरिंग के लिए लिख ले रहे हैं, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो इसको हम यहाँ पे लिया है, समझ में आ गया है ना। अब आगे देखो क्या करते हैं, इसको डैश कर देते हैं। लिखिएगा 9 8 क्या लिखोगे 9 8। बेटा देखो एक चीज हमेशा ध्यान दो, ठीक, ये हमारा an भी है, an का जो सूत्र होता है किसके लिए होता है, पदों को ज्ञात करने के लिए ना, क्योंकि अभी तो ये दिया है, लेकिन अभी कितने पदों का योग 437 हुआ ये नहीं पता, तो ये भी तो निकालेंगे ना, n भी पता होना चाहिए। तो चलो सब लिखते हैं a बेस n किसके लिए होता है, पद को ज्ञात करने के लिए, a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू d, ठीक। देखिए an क्या है x है ना, n क्या है आपका x, हमने बताया था कि जहाँ n होगा या l हो an होगा वहाँ पे x को क्या करते हैं राइट अप कर देते हैं, ठीक। अब देखिए आपका x हो गया, ए मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद बाबू इसका कितना दिया गया है माइनस, ये देखो ये आपका क्या है a प्रथम पद, a1 को या a को, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का एक मिनट x हो गया, हाँ ठीक है, ये माइनस का 4 हो गया, देखो ये प्लस है, प्लस रहने दो, ब्रैकेट में n - 1 है इंटू डी का मान कितना है d1 d2 सेम है, यानी कि आपका जो समांतर क्या डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है सेम है, तो d1 में भी 3 है और d2 में भी क्या है 3 है, तो d1 और d2 आपका क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो क्या करेंगे d की वैल्यू हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे, ठीक है ना। देखिए x इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसी ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, n के साथ हुआ तो 3n हो गया, -1 के साथ हुआ माइनस का 3, ठीक। x इज इक्वल टू आपका क्या होगा माइनस का 4 प्लस 3n -3 हो गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा। आए बाबू देखो ये x के साथ में अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब जो आपकी स्पेलिंग होती है, n है ना, ये अल्फाबेट हो जाएगा। क्या -4 के साथ है इस तरह, कोई भी नहीं है अल्फाबेट, क्या -3 के साथ है नहीं, तो ये दोनों अंकों में आ जाएंगे, ठीक। तो -4 और -3 को जोड़ो
तो माइनस माइनस क्या होते हैं बाबू, माइनस माइनस भाई होते हैं, तो इनको एक में मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। 3n तो -4 और -3 -7 हो जाएगा, ठीक। तो x आपका क्या आ गया, x आपका ये हो गया ना, है ना, ठीक है। तो x आपका क्या हो गया, 3n -7 हो गया, ये x का मान हो गया, ठीक। x आपका ये हो गया, यानी कि x = 3n -7 हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, x, ठीक है बेटा, x हो गया, x हो गया ना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, देखिए ये x का मान है, तो जहां x होगा वहां पे ये रखना पड़ेगा। अभी रुको, हमको n निकालना है ना, क्योंकि हम उसमें आ गए थे गुणनखंड वाले में। अब देखो इसमें हमें n निकालना है, तो हम क्या करते हैं, -7 को इधर भेज दो, तो ये x का मान रख देंगे, वो वैसे भी जाएगा, लेकिन चलो यहाँ n हमको निकालना है, क्योंकि an का फार्मूला लगाया हूँ ना, पद निकालना है। तो 3n को रोकेंगे और ये -7 इधर आएगा, पक्षांतर करने में +7 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये 3n हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 3n का आपस में क्या गुणे का संबंध है, रोकेंगे, तो n को रोकेंगे, ये पक्षांतर में होगा, गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो ये बटे में 3 आ जाएगा, = n। अब बताओ x + 7/3 या x + 7/3 हो गया, या x + 7/3 हो गया, ठीक, बराबर n है। तो क्या n के बराबर में x + 7/3 नहीं हो सकता है, हो जाएगा ना, ठीक। तो ये हमारा n जहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या आप राइट अप करोगे, x + 7/3। देखो यहाँ पे अगर हम x का मान निकाल लेते, ठीक, तो आगे हमारा जो n है, जहाँ पदों का योग है या जहाँ जहाँ n आएगा इस सूत्र में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्टीज फील हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि x का मान जो हमने भी बताया था कि x = ये ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ हो जाएंगी और आंसर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमको फार्मूला पे देखो, फार्मूला क्या an का है ना, तो हमें n निकालना है, क्योंकि पद जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा, है ना। तो हमने क्या किया, n निकाल लिया, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x + 7/3 हो जाएगा, है ना। अभी x का मान आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक, x का मान अभी आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा n हो गया, तो ये n होता है, ठीक। तो यहाँ n = हम लिख ले रहे हैं बेटा रिमेम्बरिंग के लिए, x + 7/3 है, ठीक है। चलिए इसको डैश कर देते हैं ना बेटा, ध्यान से देखिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, देखिए आगे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, लिखिएगा 100, हिंदी में लिखिएगा 100, ठीक। अब ये हो गया ना। अब बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या लिखेंगे, पद हमें क्या हो गया, पद हमारा क्या आया, x + 7/3 आ गया, इस तरह से ना। अब पदों का योगफल जो दिया वो निकालेंगे, क्या लिखोगे, पदों का योगफल, क्या निकालोगे, पदों का योगफल, हेडिंग में लिखिए पदों का योगफल, क्या निकालोगे बेटा, पदों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा, ठीक। तो ये पदों का योगफल है, तो पदों का योगफल में आप चाहो तो दोनों फार्मूले किसी भी निकालोगे तो भी वही सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट वाला फार्मूला इस पर रख देते हैं, SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। देखो इसमें क्यों रखा हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा अंतिम पद का जो योग हो रहा है, उसका अंतिम पद हमारा n x है, n जब x है तो l भी आपका x हो जाएगा, ठीक। l भी यहाँ पे हमको पता है, तो n, तो देखिए SN = ठीक। और बाबू थोड़ा इधर ध्यान दो, SN भी हमारा गिवन है ना, तो हम इसको यहाँ पे रिपीट ना करके यहाँ वैल्यू ही लिख देते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 437 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। n/2 ब्रैकेट में यहाँ n की भी वैल्यू रख दो, n कितना है आपका, 1 मिनट, n की वैल्यू रख दो, ठीक। n की वैल्यू आपकी क्या है, n हमारा आया x + 7/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो बटे में 3 है और फार्मूले में बटे में 2 है, बटे का बटे में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x + 7 n की जगह अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक। अपॉन में 3 है और ये 2 फार्मूले में है बटे में,
तो 3 जब बटे में है और इसमें भी बटे में है तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 का आपस में बटे बटे का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में ए हमारा कितना था जी, -4 प्लस एल हमारा क्या है, एक्स, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये क्या हो जाए, 437 हो गया, ये आपका x + 7 हो गया बेटा, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। अभी 6 कैसे आए, क्योंकि इसके बटे में 2 है और जब इसका मान रखेंगे तो इसके बटे में 3 आएगा, तो बटे में 3 आएगा और यहाँ बटे में 2 है, तो दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, अल्फाबेट पहले रख लो। तो ये x हमारा प्लस में है तो x हमारा प्लस में रहेगा, शुरुआत में साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं है। माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये माइनस का 4 है तो रहेगा ना, ठीक। ध्यान दो। अब ये बताओ x + 7 और x - 4 का आपस में क्या है, गुणा, यानी ये ऊपर गुणा होगा, 6 के साथ मत कर देना, ठीक, क्योंकि गुणा की प्रक्रिया हो रही है। देखो x + 7 और कौन सी, इसमें और बीच में कोई साइन नहीं है ना, मतलब बीच में कोई साइन नहीं होता तो दोनों की प्रक्रिया क्या होती है, गुणे में होती है, ठीक। तो इसके बटे में क्या है, 1 है, ठीक है, इसके बटे में क्या है, 1 है, तो इसके बटे में जो कि दिखाई नहीं पड़ता, सभी के बटे में 1 होता है, ठीक। तो 1 है तो 1 और का गुणा 6 में करेंगे तो 1 × 6 क्या हो, 6 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा 437 इक्वल, देखो इसके बटे में क्या है, 1 छिपा है, 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो उस 1 से 6 में गुणा कर दो, 6 हो गया, कर दिए गुणा ना। अब ऊपर क्या बचा, x + 7 और x - 4, क्या बचा, x + 7, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, x - 4, ठीक। ध्यान दीजिएगा बटे में 6 इधर ले आओ तो ये 437 हो गया, गुणे आपका क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। अब इन दोनों का करो x + 7 और इधर क्या बचा, पहले लिखो x + 7 है ना, और ये x - 4 हो गया, ठीक। इसका गुणा करो, 6 × 7 = 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 × 3 = 18, 4 क्या होता है जी, 22 होता है, 22 का 2 लिखिए। अब देखिए हासिल लगा 2 और 6 × 4 = 24, 2 क्या हो गया, 26, यानी 2622 हो गया, इक्वल में इन दोनों का आपस में गुणा करो। तो कैसे करते हैं, पहले क्या करेंगे, दोनों का एक साथ नहीं कर देंगे, है ना, x से क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, ठीक। ये x उठाओ, x से x - 4 में करो, तो x से आपने x - 4 में किया तो सबसे पहले x का x के साथ में होगा गुणा, x² हो जाएगा। अब इसी x का गुणा -4 भी होगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये साइन सहित गुणा करना, प्लस का 7 उठाओ, क्योंकि इससे तो हो गया इसमें गुणा, अब प्लस का 7 से इसमें गुणा करो, तो प्लस का 7 से इसमें करोगे तो +7x हो जाएगा, ठीक। प्लस का 7 का गुणा -4 के साथ करोगे तो साइन का गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, और 7 का गुणा 4 में होगा, 28 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, 2622 हो गया। ध्यान दीजिएगा, x² माइनस, देखो ये -4x है, इसको माइनस का 4x भी लिखिए, ठीक है ना, और ये प्लस का 7x है, इसको प्लस का 7x लिखो, ठीक। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान देना, देखो ये x² -4x है, प्लस का 7x ये लिखा, ठीक। इधर थोड़ा ध्यान देना बेटा, है ना। ये -28 को पक्षांतर कर दो, ये हमारा पहले क्या था, 2622 था। अब -28 को इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस का 28 हो जाएगा, है ना, ठीक। इनको जोड़ो, देखो 2 8, इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 8 है, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, तो 1 इस पे दहाई 2 पे आया, तो 1 इस पे जब आएगा 3 हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा बाबू, 5। और क्या इसमें देखो जो जोड़ने में सैकड़े का स्थान दिया गया है, नहीं, इसमें सैकड़े का स्थान है, इसमें 1000 का स्थान दिया गया नहीं, इसमें है, तो इसमें जब नहीं दिया गया है तो इसमें दिया गया है, तो जो दिया गया वही लिख दो, क्या हो गया, 2650 हो गया। फिर से देखो इकाई का स्थान क्या है, 2, इकाई का स्थान 8, तो 2 8 10 का 0 हासिल लगा 1, और हासिल कहा दहाई पे आ जाएगा, दहाई क्या है 2 है, तो 1 3, और इसमें दहाई क्या है 2 है, 3 2 5, 5 लिख दिया। इसमें सैकड़ा 1000 का स्थान नहीं इसमें है, तो इसके स्थान पे जो अंक आपका राइटअप हुआ उसको उठा दो, लिख दो यहाँ पे राइटअप कर दो, ठीक है, 26 से 26 रख दो। अब देखो ये आपका क्या हो गया, x² हो गया। ध्यान से देखो, ये माइनस का 4x है, प्लस का 7x है, दोनों में x लगा है, लेकिन बात क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, बड़ा कौन है, 7x, जो बचेगा 7 का बचेगा, तो साइन के साथ बचेगा। ध्यान देना, तो साइन क्या है, 7 प्लस का है, और ये -4 निकल गया,
क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, निकल गया। ठीक, जब निकल गया तो कितना शेष बचा, यहाँ पे ध्यान देना 3x, अभी साइन नहीं लगा रहा हूँ। तो बाबू इतना बताओ, ये माइनस का 4 इसमें से निकल गया तो कितना बचा 3x, लेकिन 3x बचेगा तो 7 7 का बचेगा ना, 7 में से, तो 7 का साइन किस में है, प्लस में है, यहाँ प्लस लगा दीजिएगा। ठीक, इसीलिए साइन नहीं लगाया था। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x आपका क्या हो गया, बच गया है ना। इसको उठा के उधर भेज दो, यहाँ क्या बचा 0, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और इधर आएगा तो ये -2650 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -2650 हो जाएगा। ठीक, चलो इसको डैश कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब हम क्या लिखे, अच्छा बताओ, 0 बराबर जब ई होता है तो ई बराबर ई नहीं हो जाएगा, 0 बराबर ऊ हो जाएगा तो ऊ बराबर 0 हो जाएगा। ऊ लिखो, ऊ का है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3x -2650 बराबर 0। 0 बराबर बेटा ऊ हो जाएगा तो ऊ बराबर 0 हो जाएगा, है ना। समझाने का तरीका होता है बेटा ना। अब देखो, सबका अपना अलग अलग होता है। तो ये बताओ, इसके साथ में किसका गुणा, देखो श्रीधराचार्य के सूत्र से आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें श्रीधराचार्य का सूत्र लेना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, दोनों विधि बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य के नियम से क्या लिखेंगे, देन। ठीक, पहले तो यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर में बताओ किसका गुणा है, क्योंकि अल्फाबेट नहीं लिखा जाता है, अल्फाबेट के साथ में जो डिजिट होती है मल्टीपल में वो लिखी जाती है। तो एक्स स्क्वायर है, तो हमेशा ध्यान दो, हर स्पेलिंग में 1 का मल्टीप्लीकेशन होता है ना। कोई पूछे बताओ ए के साथ में क्या है, तो बाबू का बताओगे, बता देना ए के साथ में 1 का गुणा है। कोई कहेगा 1 कहाँ है, तो आओ लगा के दिखा रहे हैं, 1 ए लिख देना। ठीक, तो बता देना कि जब 1 का गुणा होता है तो 1 दोनों जरूरी नहीं है दिखाना, 1 सब में छुपा रहता है स्पेलिंग में। ठीक, तो एक्स स्क्वायर है तो इसमें 1 आपका क्या है, छिपा हुआ है। तो इसमें श्रीधराचार्य में क्या होता है, हमें ए का मान, बी का मान और सी का मान दिखाना पड़ता है। ठीक, तो बताओ यहाँ ए हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा और सी हमारा पूरा ये हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें देखो अंक लेते हैं, ठीक है, अल्फाबेट नहीं लेते हैं। तो इसमें एक्स स्क्वायर में बताओ किसका गुणा है, 1 का जो छुपा है, तो यहाँ पे 1 ए बराबर क्या लिखोगे 1। बी में आ जाओ, बी बताओ बी में क्या है, बी में हमारा एक्स के साथ में किसका गुणा है 3 का, तो 3 लिख दो। सी आ जाओ, देखो ये प्लस का 3 है। ठीक, तो यहाँ प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभी यही चीज माइनस का होता है तो माइनस लिखना जरूरी होता है। ठीक, अब देखो सी हमारा क्या है -2650, साइन मिलेंगे साथ में, पूरा का पूरा साइन कवर करेंगे। ठीक है ना, तो ये -2650 है सी, तो यहाँ पे लिखो -2650। ठीक, हो गया। अब आ जाओ, आ जाते हैं श्रीधराचार्य के नियमानुसार या सूत्रानुसार भी, कोई वो नहीं है। देखो श्रीधराचार्य के, श्रीधराचार्य जी के नियमानुसार क्या लिखोगे, नियमानुसार। ठीक, सबका नियम जान जाओ बाबू, नियम जानना जरूरी है, नहीं जानोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, सबका नियम पढ़ो, सबका नियम जानो। ठीक है, और रोमांटिक के साथ मैथ में क्वेश्चन समझा करो। ठीक, माइंड को अगर मैथ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना तो भी रोमांटिक माइंड से सॉल्व किया करो, और टीचर भी समझाते हैं तो भी। अब ये नहीं थोड़ी ना कि बीच में बोला करें, माइंड में हमेशा क्या रोमांटिक फीलिंग लाया करो। कोई भी टीचर्स या हमारे गुरुजन आपको समझाते हैं तो रोमांटिक के साथ उसको समझा करो, क्योंकि जो रोमांटिक के साथ समझते हैं, मनोरंजन के साथ किसी चीज़ को समझते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आती है ना। ध्यान दीजिए। अब आ जाओ, श्रीधराचार्य का नियम क्या कहता है बाबू, x = -b + -√b²
ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या हो, x इज इक्वल टू, ठीक, इक्वल का साइन थोड़ा ऐसे लगाइएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में तुम्हारा 2a हो जाएगा, ठीक। एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ बराबर होना चाहिए ना, तो इक्वल का साइन क्या होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दे के लिखिएगा, यहाँ होना चाहिए ना। तो सिद्धाचार्य का जो नियम होता है उसका क्या होता है, नियमानुसार सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। आ जाओ, क्या लिखोगे, x इक्वल, अब जो भी आएगा वो x का मान हो जाएगा, x बराबर मान रखे थे ना, अगर वो वाला चाहते तो हम यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन जब यहाँ रखेंगे तो हमारा n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, है ना। ध्यान करो, जब हमने बताया था x बराबर 3n माइनस 7, तो अगर वो मान यहाँ पे रख देते तो हमको जाके n ज्ञात हो जाता ना श्रेयाचार में, तो इसलिए हमने कहा कि वहाँ से हम क्या करें, x ना माने n निकाल लें, क्योंकि वहाँ से पद हमें ज्ञात हो जाता है, पद को ज्ञात करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b है, तो b का मान क्या है, 3 है, और 3 किस में है, प्लस में है, जो कि सब प्लस का साइन दिखता नहीं है, तो जब माइनस के साथ में आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर है ना, b है, तो b का मान क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर लिखो माइनस 4 इंटू ए आपका क्या है, 1 है, इंटू सी आपका क्या है, 2650 है, इंटू सी क्या है, 2650, ठीक। अब देखिए अपॉन में क्या है, इक्वल का साइन थोड़ा बढ़ा लेना बेटा, ऐसे कर लेना, इक्वल के बीच में लाइन होनी चाहिए ना, 2 इंटू ए, 2 और 1 आपस में गुणा है, ए का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, पहले चलो ये लिख लेते हैं ना, इक्वल का साइन लगा लो, एंडर लाइन अपना ऐसे खींच लिया करो अपॉन वाली, ठीक है, नहीं तो दिक्कत फिर पता चला इक्वल का साइन ऊपर नीचे हो जाए तो सवाल क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाओ, अंडर रूट बना लो बेटा, ठीक, ये अपॉन का है तो ये 2 इंटू 1 लिख लो, जो 2 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ac, सी हमारा माइनस में है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सी लिखे हैं माइनस में है, ठीक, तो 26 माइनस 2650 लिखिएगा, माइनस 2650 लिखिएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब देखो माइनस पे, माइनस को लाओ पहले, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा हो रहा है, प्लस हो जाएगा, ठीक। 4 का गुणा करो 1 में, 4 का गुणा पहले 1 में होगा, ठीक, 4 का गुणा पहले किस में होगा जी, 1 में होगा, ध्यान दो, 4 एकम 4, अब 1 में 4 आया, अब इस 4 का गुणा इसमें करो, ये माइनस का हमने पहले कर दिया, ठीक, अब माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 4 का गुणा, अब माइनस मत देखना क्योंकि माइनस का पहले कर दिया हूँ, प्लस हो गया है, ठीक, 4 एकम 4 हो गया, अब इसके बाद 4 है, इसका भी गुणा इसमें करो, तो 4 का गुणा इसमें करोगे तो 0, 4 0 0, 4 पंजे 20, 20 का क्या हो जाएगा 0, ठीक, बड़ा बड़ा लिखो बेटा, 4 0 0, 4 पंजे 20 का 0, हासिल लगा 2, ठीक, 4 छंग 24 और 2 26 हो जाएगा, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8, 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक, बटे में 2 गुणे 1 2 हो गया, यहाँ पे लिखो x, ठीक, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस क्या हो जाएगा 10,600 हो जाएगा, ये 10,600 हो गया, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको यहाँ करते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं, ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा, दोनों विधि बता देंगे, है ना, गुणनखंड विधि भी बता देंगे, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, इसको डैश कर दे रहे हैं। आप देखो ये 10,600 हो गया, 10,600 में इसको जोड़ो, x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाए, 10,600 में जोड़ोगे तो ये अंडर, ये -3 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाओ बेटा, अंडर रूट में क्या होगा 10,609, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ क्या है 9 है, और यहाँ इकाई का अंक क्या है 0, तो इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 0, तो इकाई क्या जोड़ोगे 9 आएगा, दहाई का अंक है ये नहीं है, तो उसमें दहाई का अंक है तो लिखो 0 है, सैकड़ा 6 हो जाएगा,
1000 0 और 10,000 1, यानी 10,609 बटे में 2 है। ठीक। ए बाबू थोड़ा इधर ध्यान से देखना। अब करते क्या है बाबू, आपने देखा होगा कि अंडर रूट तभी हटता है जब क्या हो, डिजिट हमारी क्या हो, स्क्वायर में हो। और जब तक वो डिजिट स्क्वायर में नहीं होती है तब तक अंडर रूट हटेगा नहीं। आओ आपको एक बढ़िया ट्रिक बता देते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। तो देखो इसको डैश कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, डैश कर देता हूँ। ठीक। देखो लिखो x इक्वल अपॉन की लाइन खींच दो -3 प्लस माइनस। अब अंडर रूट हटाना है तो शुरुआत के 3 अंक ले लो, शुरुआत के 3 अंक ले लो। ये कितना आया 106। अब देखो ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर 106 के आसपास आता हो। डिजिट लो, मान लो अगर 8 लेते हो, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, है ना। 9 लेते हो, डिजिट लेना है कि पहले 3 अंक लेंगे, ठीक है, तो 106 है। तो 106 के आसपास जो डिजिट है किसका स्क्वायर आता है ये देखिएगा, है ना। तो आपका 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक, धीरे धीरे क्या है 106 के पास में आ रहा है। ठीक। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। डिजिट क्या है, 10 का स्क्वायर आएगा कितना, 100। हमें कितना करना है 106, और आगे और 11 का ले लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, सिमोए पार कर देगा। तो हमने क्या किया 10 ले लिया। ठीक बाबू, जब इसमें 10 हो जाएगा, ध्यान दो 106 के पास में क्या आ रहा है, 10 का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि 11 का तो 110 का सिमोए पार कर देगा। तो कम में ना जाओ, जो उसके पास में हो। तो पास में हमारा 100 आ रहा है, ज़्यादा 9 में जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो उसके पास में हमने बताया 106 के पास में क्या 100 आ रहा है ना, और 100 किसका है, 10 का। तो बताओ ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट से 10 तुम्हारा बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ अंडर रूट हटा के 10 लिख दो, लिख सकते, क्योंकि 106 है डिजिट, यानी 10 का स्क्वायर। जब 10 का स्क्वायर लग जाएगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा। ठीक। अब अंत के 2 ले लो, ये 2 ले लो, 0 और 9, 0 और 9। कोई ऐसा डिजिट देखो, अब इसमें क्या है भैया 0 है, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक। 0 और 9 को हम क्या पढ़ेंगे, 90 तो पढ़ेंगे। 0 और 9 कोई पूछे 0 और 9 क्या होता है तब क्या बताओगे, 90 तो बताओगे ना। तो इसको हम क्या, यहाँ पे तो ठीक है यहाँ लेना, लेकिन जब हम बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ऐसा अंक ले जो हमारे 9 के आसपास आता हो, है ना। तो 9 के आसपास हमारा क्या आ रहा है, 3। ये एकदम सटीक बैठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 के आसपास क्या पूरा सटीक बैठ रहा है। 2 का करोगे 4 हो जाएगा, 3 का करोगे 9 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट बढ़ गया, तो क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, लिख दो अपॉन में 2। अब ये क्या कह रहा है कि -3 प्लस माइनस, यानी -3 को एक बार जोड़ने पर, यानी प्लस के साइन के साथ इसको हल करिएगा, और -3 को एक बार घटाने पर माइनस के साथ करिएगा। ठीक है, लिखिए x = एक बार क्या लोगे -3, एक बार ये प्लस का साइन ले लो, 100 क्या हो गया, 3 हो गया, बटे में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक। अब देखो x इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 103 में से देखो ये 103 में से 3 को निकालो, माइनस का 3 है ना, तो क्या बचेगा, 100 बचेगा, और 100 बचेगा तो प्लस क्या बटे 2 लिख दो। अब देखो 2 से काटो, 2 पंजे 10, अब 2 0 0। ठीक, तो यहाँ आपका x का मान क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक, क्या आया, 50 आया। ठीक, तो 50, क्योंकि ये हमारा जो मान था 103 हमारा प्लस में है तो धनात्मक का बचा, और बटे में 2 है, काटा तो जो कटने पे आएगा वो भी धनात्मक होगा। ठीक, एंड x इक्वल आप क्या करोगे, -3 दिया, लिखो एक बार जोड़ने पे ना, फिर एक बार बटे में, यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे बटे नहीं बेटा, नीचे लिखा है माइनस, एक बार माइनस का साइन रख के देखो, तो ये 103। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, 2। x इक्वल आपका क्या हो जाएगा, -3 और माइनस का 103, तो माइनस का 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 106 बटे 2। तो 2 एक कम 2, 2 पंजे 10 हो गया ना, और 2 तिहाई 6। अब देखो बटे का लिखने की जरूरत नहीं, आप जो बचेगा माइनस का बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ गए तो आपके 106 हो गए। अब भाग किया, भाग करने पे भी जो आएगा वो माइनस का होगा, तो x क्या हो गया, -53। ठीक,
एक्स का मान क्या हो गया -53, ये आंसर हो गया। ठीक, तो हम क्या लेंगे, जो हमारा प्लस का होता है वो लेंगे। आंसर में हम क्या लिखें, पॉजिटिव। ठीक, जो प्लस का होता है वही लिया जाता है। सीधा 4 के नियम से जो हमारा धनात्मक होता है वही लिया जाता है। हालांकि निकालेंगे ऋणात्मक भी, क्योंकि प्लस माइनस का साइन बीच में ना, तो एक बार प्लस करने पे एक बार माइनस करने पे। ठीक, तो आप यहाँ आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे कि जो पॉजिटिव होता है हम उसको लेते हैं। ठीक, तो एक्स का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको करिए। ठीक, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के मेथड से बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे। ठीक है, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बता देंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।